संवदिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक संवेदनात्मक कहानी है। इस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान का चित्रण हुआ है। लेखक ने असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु, उसके दुख, करुणा, पीड़ा तथा यातना की सूक्ष्म एवं सजीव अभिव्यक्ति की है। वर्तमान युग संचार का युग है, जिसमें गांव-गांव में डाकघर तथा अन्य सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज भी किसी को संवदिया की आवश्यकता हो सकती है। हरगोविंद संवदिया अपने जलालगढ़ गांव की बड़ी हवेली में बड़ी बहुरानी के पास गया। उसने वातावरण सूंघकर ही अंदाजा लगा लिया कि कोई गुप्त समाचार ले जाना है। बहुरानी के पास बैठ हरगोविंद सोचने लगा कि आज ये हवेली नामात्र की ही बड़ी है, अन्यथा इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। बड़े भैया के मरते ही सब कुछ खत्म हो गया। निर्दयी भाइयों ने बड़ी बहू के जेवर, यहाँ तक कि बनारसी साड़ी को भी 3 टुकड़ों में काट कर बंटवारा कर लिया था। जिस हवेली में पहले नौकर चाकर थे, ऐशो आराम था, आज वहाँ बड़ी बहू के पास खाने तक के लिए भोजन नहीं है। मोदियाइन काकी भी बार बार अपना उधार मांगने आती थी, लेकिन बड़ी बहू उसे कुछ न दे पाती थी। बड़ी बहू ने हरगोविंद को अपनी माँ के पास संवाद देकर भेजा। संवाद को सुन हरगोविंद की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा कि माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों का झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहूंगी। संवाद सुनते ही हरगोविंद उसके देवर देवरानियों को कोसने लगा। बड़ी बहू ने 5 का नोट देकर बाकी का माँ से लेने के लिए कहा। गाड़ी में जाते हुए हरगोविंद को संवाद का प्रत्येक शब्द कांटे की तरह चुभ रहा था। हरगोविंद डाक गाड़ी में थाना बिहमपुर स्टेशन पहुंचा। इससे पहले भी वे कई अच्छे बुरे संवाद लेकर इस गांव में आया था। वे सोचने लगा कि गांव की लक्ष्मी के गांव छोड़ने पर वहां क्या रह जाएगा। लक्ष्मी जैसी बहू उसके गांव में दुख भोग रही है, यह सुनकर लोग उसके गांव पर थूकेंगे। लोगों ने हरगोविंद को पहचान लिया। सब उससे कुशल समाचार पूछने लगे। वे बहू के घर पहुंचा तो बूढ़ी माँ ने उससे अपनी बेटी का समाचार पूछा, लेकिन उसने बड़ी बहू का संवाद नहीं बताया और झूठ बोल दिया कि वह कोई संवाद लेकर नहीं आया। जलपान करते हुए फिर हरगोविंद बड़े बहू के बारे में सोचने लगा। वह बेचारी भूखी प्यासे उसकी राह देख रही होगी। उसे याद हो आया कि वह तो बेचारी बथुआ साग उबाल कर खाती है। रात भर हरगोविंद को बड़ी बहू का संवाद ही याद आता रहा। वह सो नहीं पाया। उसके मन में अनेक प्रश्न पैदा हुए। सुबह होते ही वह वहाँ से अपने गांव को रवाना हो गया। उसके पास अपने गांव तक का किराया नहीं था। वह बहुत चिंता में था। एक सूरदास के गीत सुनकर ही उसका दुखी मन स्थिर हुआ। तत्पश्चात उसके मन में बड़ी बहू रोने लगी। वह कटिहार स्टेशन पहुंचकर जलालगढ़ जाने के लिए चिंता मगन था। पैसे की कमी के कारण वह कटिहार से 20 मील दूरी पर अपने गांव के लिए पैदल ही चल दिया। वह थका हारा अपने मन में अनेक द्वंद्व लेकर अपने गांव पहुंचा। इस बार तो अपने गांव को पहचान नहीं पाया। बड़ी बहू ने हरगोविंद को दूध पिलाया। वे माफ़ी मांगते हुए बड़ी बहू से कहने लगा कि वह उनका संवाद उनके घर वालों को नहीं सुना सका। वे भाव विभोर होकर कह उठा कि तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उसके साथ साथ वह सारे गांव की माँ है तथा वह अब विश्वास दिलाता है कि खाली ना बैठकर कार्य करेगा। बड़ी बहुरिया भी अपने संवाद भेजने पर पश्चाताप कर रही थी। अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।